रोक सको तो रोक लो अपने आप को बर्बाद होने के लिए। सो दोस्तों, आज इस कहानी में आपको अपनी लाइफ का रियल मीनिंग पता लगने वाला है। ये बहुत छोटी सी कहानी है आपकी जिंदगी के लिए, और हो सकता है ये कहानी पहली और आखिरी हो जब आपके शरीर का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी सोच का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आपके व्यवहार का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चेंज जरूर हो सकता है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य अपने चैनल चलो यू पॉजिटिव में आपके सामने एक बार से फिर हाजिर हो गया हूं, और एक ये बहुत ही प्यारी कहानी है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एक गांव में एक किसान हुआ करता था, और वो अपना लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी से कोयला बनाता था। तो उसी बीच उस गांव के राजा जंगल में शहर के लिए निकले। सैर करते करते उसके साथ 7-8 सैनिक होते हैं। सैर करते 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 वो राजा कब उस जंगल में भटक जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब वो सैनिक अलग, वो राजा अलग, और वो चलते 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 उस राजा को बहुत प्यास लगती है। राजा को कोई डर नहीं था कि भाई मैं खो गया हूँ, मुझे कोई परेशानी है। थोड़ा बहुत ये था कि भाई कोई आसपास के गांव वाला या कोई दूसरे प्रदेश का सैनिक मुझे पे हमला ना कर दे, लेकिन वो फिर भी नॉर्मल था, ठीक है। तो देखते देखते वो एक खेत में पहुंचा। वहां पे देखा कि एक किसान काम कर रहा है, और उसको किसान को जाकर के वो बोलते हैं कि वो किसान भी समझ जाता है कि ये इस गांव के राजा हैं या इस प्रदेश के राजा हैं, और वो उनको जा करके अपना सलामी करता है या उनको ग्रीटिंग करता है प्रॉपर तरीके से। तो उसके बाद वो राजा बोलता है कि मुझे प्यास लगी है। तो अब वो किसान उनको पानी पिलाता है, और राजा ये बोलता है कि अभी मैं भटक गया हूं, मुझे बाहर निकलने का रास्ता यहाँ से बताइए, और आप मुझे बताएंगे, और जैसे ही मैं अपने महल में पहुंचूंगा तो वहां पे आप आना मेरे पास, मैं आपको बहुत कीमती तोहफा दूंगा। तो ये बात सुन करके वो किसान बहुत खुश होता है, और ये बात सोच करके कि राजा मुझे बहुत सुनहरा तोहफा देंगे, तो वो उसको रास्ता बता देते हैं। और ये करके राजा निकल जाते हैं अपने महल की तरफ, और वो किसान अपने घर की तरफ। तो घर की तरफ जब वो पहुंचते हैं, अपनी बीवी को ये सारी का वाकयात बताते हैं, और वो वाइफ उनकी बोलती है कि आप कल ही महल पहुंच जाइए, ताकि वो तोहफा हमारे बहुत काम आएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा परेशानी है पैसों की। तो अब ये बात सुन करके वो किसान सीधा महल पहुंच जाता है। अब महल पहुंचने के बाद वो राजा महाराजा सीधा उनको बोलता है, एक चंदन के लकड़ी का बगीचा दे देता है। और ये बात सुन के, ये बात देख करके वो किसान बहुत खुश होता है कि चलो, मेरे राजा ने मेरी गरीबी दूर कर दी। अब वो किसान उस बगीचे को सींचना स्टार्ट करता है। वहाँ पे पेड़ होते हैं, उन पेड़ों को काटना स्टार्ट करता है। काट के उनके कोयले बना करके बेचना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसको एक्चुअली पता ही नहीं होता है चंदन की रियल कॉस्ट है क्या। तो करते 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 वो ऑलमोस्ट 80-90% उस बगीचे को पूरा खराब कर चुका होता है कोयले बना बना के। और एक दिन राजा का मूड बनता है कि चलो आज जा करके उसका बगीचा देख के आए, क्या उसने क्या किया है, और क्या सुनहरा एकदम बढ़िया बगीचा बना दिया। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचते हैं उस बगीचे के पास, जो बगीचा राजा ने किसान को दिया था, तो वहां देखते हैं वहां तो कोई बगीचा ही नहीं है। एक ऐसी बंजर सी जमीन बची है जिसमें थोड़ा सा लकड़ी लगी हुई है, थोड़े से पेड़ लगे हुए हैं, बस वो मतलब वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। तो अब वो किसान से पूछते हैं कि तुमने इस बगीचे का किया क्या। तो वो किसान बोलता है कि जी मैं तो कोयले बेचता हूँ, इन लकड़ियों को जला करके कोयला बनाता हूँ, और कोयला जा करके मार्केट में बेच देता हूँ, और आपकी हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि अब हम पहले से ठीक हो गए हैं। पहले बहुत ज़्यादा परेशानी थी, फाइनेंशियली हम ठीक हो गए हैं, हमारे पास पैसा आने लग गया। तो राजा समझ जाता है कि शायद से इसने इस चीज़ का सही उपयोग नहीं किया। वो एक लकड़ी उठाता है चंदन की, और उसको बोलता है कि जाकर के बाजार में बेच के आओ। वो लकड़ी बहुत छोटी सी होती है। जब वो बेचने जाता है और जब उसके पैसे उसको मिलते हैं, तो वो अचंभित हो जाता है कि वो एक छोटी सी लकड़ी उस कोयले, जो वो पूरा कोयला बेचने जाता था, उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा पैसा उसको मिलता है। और वो राजा के पैरों में जा करके गिर जाता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। सो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो वो बगीचा है वो आपका शरीर है, और जो उसमें चंदन की लकड़ियां हैं वो आपकी सांसें हैं।
तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि अपने बगीचे को चंदन की लकड़ियों, जितनी भी चंदन की लकड़ियां हैं उसमें, उसको सही रखिए, पॉजिटिव रखिए, नेगेटिविटी को दूर रखिए, कोयले को बिल्कुल दूर रखिए और अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आपकी वजह से हर तरफ पॉजिटिविटी हो। तो थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं अपनी नेक्स्ट कहानी के लिए।